जनपद रेवाड़ी के गुड़ियानी सरपंच मनोज राजौरा ने कहा कि गुड़ियानी को विकास में हमने नंबर 1 बना दिया है। गांव का साथ मिला तो कसर जो रह गई है उसे भी पूरा कर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे, देश की आवाज़। रेवाड़ी के गुड़ियानी सरपंच मनोज राजौरा का कहना है कि उनके पास संभालने के बाद गांव में विकास की गंगा तेजी से बही और गांव को विकास के मामले में पहले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। चाहे बात शिक्षा की हो, स्कूल को CBSE अंग्रेजी माध्यम से जोड़कर गरीब बच्चों तक पहुंचा दी, वहीं पीने के पानी को नहरी पानी से जोड़कर घर घर पहुंचा दिया। साथ ही गंदे पानी की निकासी हो या गांव के विकास की बात हो, हर वर्ग को साथ लेकर सभी का समान विकास किया है। चाहे गांव की गली हो या किसी वर्ग की धर्मशाला, वहीं गांव को हॉटलाइन से जुड़वाकर जगमग कर दिया। विकास के मामले में मनोज पीछे नहीं हटे, चाहे दबंगों से अवैध कब्जा छुड़वाना हो या गांव को बंदरों के आतंक से मुक्त कराना, वह हर पल विकास में लगे रहे। उनको उम्मीद है कि ग्रामवासी उनके कार्य को देखते हुए उन्हें पुनः मौका देने का काम करेंगे, जिससे गांव में PSC, हर्बल पार्क और युवाओं के लिए स्टेडियम का सपना साकार हो। मैं किसी भी कंडीशन में गांव को आगे विकास के पथ पर ले जाने का काम करूंगा। रेवाड़ी से तहलका लाइव टुडे संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम मनोज राजौरा है। मैं गांव गुड़ियानी से सरपंच हूँ। आपने सरपंच बनने के बाद सबसे पहला कार्य क्या किया? हमने सबसे पहला कार्य पंचायती भूमि पर कुछ दबंग लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। हमने ग्रामवासियों के सहयोग से पंचायती भूमि को उन दबंग लोगों से छुड़वाया। पहले गांव के पास 2 एकड़ ज़मीन थी, अब गांव के पास 11 एकड़ ज़मीन है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास कार्य करवाया आपने? बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही धाड़ेगा। हमारे गांव में आसपास के गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। उन बच्चों को कम फीस पर अच्छी शिक्षा मिले, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से प्रयासरत था। हमने हमारे सरकारी स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिलवाया, जो नाहड़ ब्लॉक में एकमात्र स्कूल है और CBSE से मान्यता प्राप्त है। पहली कक्षा से ही इंग्लिश मीडियम है। इसके साथ साथ हमने हमारे सरकारी स्कूल में प्रयोगशाला का निर्माण कराया। गांव में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी के लिए हमने जाटूसाना नहर से लेकर गांव के वाटर वर्क्स तक हॉटलाइन व पाइपलाइन बिछवाई। मेरे कार्यकाल से पहले वाटर टैंक पानी से खाली पड़ा रहता था। अब हॉटलाइन में पाइपलाइन बिछने के बाद हमारा वाटर टैंक पानी से लबालब भरा रहता है। हमने गांव के अंदर पानी की टंकियां बनवाई और ढाणियों में हैंडपंप लगवाई। गांव में गंदे पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है? गंदे पानी की निकासी एक पुश्तैनी समस्या थी। इसके लिए हमने सुरखपुर रोड पर 2 एकड़ में झोड़ खुदवाया, पाइपलाइन बिछवाई। 2 साल के कठिन परिश्रम के बाद अब यह काम पूरा हो पाया है। गांव में बिजली की व्यवस्था कैसी है? लाइट पर हर एक व्यक्ति डिपेंड है। लाइट चले जाने से सभी काम रुक जाते हैं। मेरे कार्यकाल से पहले गांव में लाइट 2 से 3 घंटे आती थी। हमने गांव को जगमग योजना के तहत सीधा हॉटलाइन से जुड़वाया। अब हमारे गांव में 24 घंटे लाइट आती है। हमने गांव में 200 LED लाइट लगवाई और 200 सौर ऊर्जा की लाइट लगवाई। अब हमारे गांव में लाइट से संबंधित कोई समस्या नहीं। इन सभी कार्यों के साथ साथ गांव में और क्या विकास किया? हमने ढाणियों व गांव के रास्ते पक्के कराए। शहीद रण सिंह भाटिया के नाम से स्वागत द्वार बनवाया। हमने हर वर्ग की धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। मुक्ति धाम में लोग दाह संस्कार के लिए जाते थे तो वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं थी। हमने टीन शेड लगवाकर नए मुक्ति धाम का निर्माण कराया और हमारे जमींदार भाई
आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमने पूरे गांव के सहयोग से आवारा पशुओं को गौशाला में छुड़वाने का काम किया। अब हमारे जमींदार भाई चैन की नींद सोते हैं। और जब मैं 2016 में सरपंच बना, उस समय बंदरों ने आतंक मचा रखा था गांव में। उन सभी बंदरों को पकड़वाकर हमने नहाड़-बीड़ में छोड़ने का काम किया। अभी हाल ही में कोरोना काल में आपने लोगों को कैसे जागरूक किया? कोरोना महामारी में हमने हर जरूरतमंद व्यक्ति की हर संभव मदद की। हमने गांव को 2 बार सैनिटाइज कराया, घर घर जाकर मास्क व सैनिटाइज बांटे, कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया। हमने ज़रूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री बांटी। ग्रामवासियों की जागरूकता व सहयोग से अब हमारे गांव में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। एक बहुत चर्चित मामले में आपको निलंबित कर दिया गया था, वो पूरा मामला क्या था? वो ऐसा था, गांव के बीच में लगभग 1 एकड़ ज़मीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। कब्जा हटाने की कार्रवाई डीसी साहब के आदेश से ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस की मौजूदगी में हुई थी, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया, जिस कारण मुझे 7 दिन के लिए सस्पेंड होना पड़ा। हम वहाँ पर हमारी माताओं बहनों के लिए हर्बल पार्क बनाना चाहते थे। उसके बाद वे लोग कोर्ट भी गए। जज साहब खुद मौके पर आए। मौके पर आकर जज साहब ने हमारी कार्रवाई को उचित ठहराया। अब आगे दोबारा सरपंच की दूसरी पारी खेलने का क्या विचार है? ग्रामवासी यदि मेरे कराए गए विकास कार्य से संतुष्ट है और यदि ग्रामवासी चाहेंगे कि मुझे दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। इस कार्यकाल में हमारे कुछ काम अधूरे रह गए, जैसे पीएससी का निर्माण, युवाओं और बच्चों के लिए स्टेडियम का निर्माण, हमारी माताओं बहनों बेटियों के घूमने के लिए हर्बल पार्क का निर्माण। यह सभी काम इसी कार्यकाल में पूरे हो जाते। कोरोना महामारी के चलते कोर्ट बंद थे, इस कारण यह काम पूरे नहीं हो पाए। चुनाव लड़ने के पीछे मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। राजनीति को मैं सेवा का माध्यम मानता हूँ। मैं दोबारा चुनाव सिर्फ और सिर्फ अपने गांव के विकास के लिए लड़ूंगा। मेरे लिए मेरा गांव सर्वोपरि है।